सुबह के 8:15 का समय हो रहा था। कल मॉस्को के शेरमेचो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सर्द, जी हां, मॉस्को के शेरमेचो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सर्द की सुबह थी। रनवे बर्फ की पतली परत से ढके हुए थे, लेकिन कॉकपिट के भीतर वातावरण अलग ही गर्म था। विमान SU-267 एक मध्यम दूरी का डुप्ले विमान घरेलू उड़ान के लिए तैयार खड़ा था। कॉकपिट में कमांड संभाल रहे थे कैप्टन डिमित्री सरगोए, रूसी एयरलाइंस के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक, 22 वर्ष से अधिक का अनुभव और लगभग 10,000 से अधिक उड़ान और एक प्रतिष्ठित सम्मान पदक उनकी वर्दी पर चमक रहा था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर यानी सह पायलट इगोर मालेनिको, जो हाल ही में प्रमोशन पाकर इंटरनल डोमेस्टिक उड़ानों में कैप्टन के सहायक बने थे। शांत स्वभाव लेकिन बेहद सतर्क। विमान के क्रू में शामिल थी एलेस्का, जी हां, विमान के क्रू में शामिल थी एलेस्का रोमानोवा, चीफ फ्लाइट अटेंडेंट। उनकी ड्यूटी के तहत 2 अन्य क्रू सदस्य थे, मारिया और ओलेक्सी। इन सभी की जिम्मेदारी थी कि 56 यात्रियों की उड़ान, इन जितने भी लोग थे उनकी सबकी जिम्मेदारी थी कि 56 यात्रियों की इस उड़ान को बिना किसी परेशानी के गंतव्य तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस बार की कहानी वैसी नहीं थी जैसी रोज होती है। अब समय होता है सुबह के 8:23। कैप्टन डिमित्री बोर्डिंग से पहले ही, जी हां, जिनका हमने इतना नाम बताया, कैप्टन डिमित्री। अब समय होता है सुबह के 8:23। कैप्टन डिमित्री बोर्डिंग से पहले ही एयरपोर्ट के एक वीवीआईपी लॉज में कुछ समय बिता चुके थे। वहां वोडका की एक बोतल उनके बैग में रखी गई थी। चुपचाप और बिना किसी औपचारिकता के कॉकपिट में प्रवेश करते वक्त उन्होंने अपने थर्मस फ्लास्क में उसे संतरे के रस में मिला लिया था। कॉकपिट की महक थी, वो बड़ी अजीब थी। सह पायलट इगोर ने गौर तो किया, लेकिन कैप्टन की वरिष्ठता और सख्त व्यवहार के कारण चुप रहे। एलेस्का को भी जब वह कॉकपिट में कॉफी देने आई, वह तीखी गंध महसूस हुई, लेकिन केवल भौहें जो है वो सिकोड़ कर लौट आई। अब समय हो रहा था सुबह के 8:47। प्लेन सफलतापूर्वक टेक ऑफ करता है। जी हां, समय हो रहा था सुबह के 8:47। प्लेन सफलतापूर्वक टेक ऑफ कर लेता है। विमान हवा में उड़ चुका था, लेकिन अब कैप्टन की आंखें और भारी होने लगी थी। उन्होंने ऑटो पायलट मोड ऑन किया और सिर पीछे की ओर टिकाया। इगोर यानी को पायलट ने देखा कि कैप्टन की प्रतिक्रिया धीमी हो रही है। कैप्टन 13,000 फीट पर स्थिर। जी हां, जब फ्लाइट 13,000 फीट पर गई, उस समय को पायलट ने देखा कि कैप्टन की प्रतिक्रिया धीमी हो रही है। कैप्टन 13,000 फीट पर जाकर स्थिर हो गए। को पायलट उन्हें आवाज दे रहे हैं, लेकिन कैप्टन अपनी मस्ती में है, क्योंकि भारी मात्रा में वोडका यानी शराब का सुरूर उन पर छाया हुआ था। कैप्टन अपनी मस्ती में अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, मानो वो किसी बेहतरीन यात्रा की सैर पर है और फ्लाइट कोई और उड़ा रहा है, लेकिन फ्लाइट वही उड़ा रहे थे। ये उनको नहीं पता था, क्योंकि वो शराब के नशे में थे। कहानी चौंकाने वाली है। क्या हुआ है हम आपको बताएंगे। कोई जवाब नहीं, केवल एक धीमी सी गुर्राहट। अब समय हुआ सुबह के 9:02। सह पायलट ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
अब विमान दक्षिण की ओर मुड़ने वाला था, लेकिन अचानक एक कपकपाहट हुई। हम आपको बता दें कि फर्स्ट ऑफिसर को इस विमान को उड़ाने का बिल्कुल ही अनुभव नहीं था। कैप्टन दिमित्री अचानक हरकत में आए और बिना इगोर यानी सह पायलट के, जी हां, कैप्टन दिमित्री अचानक हरकत में आते हैं और बिना इगोर यानी सह पायलट जो कि कुछ बताए ऑटो पायलट मोड को बंद कर मैनुअल नियंत्रण ले लिया। ऑटो पायलट पर फ्लाइट चल रही थी, सब कुछ सही था। जब को पायलट को लगा कि मामला गंभीर है और उनको अल्कोहल की स्मेल भी आ गई थी, तो को पायलट ने किया कि भाई अब विमान को हम ऑटो पायलट मोड में चल रहा है, मैं इसको नियंत्रण कर रहा हूं। अब ऑटो पायलट मोड को बंद कर दिया। पायलट ने यानी मुख्य पायलट ने, उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था, आंखें झपक रही थी, वोदका का असर पूरी तरह उभर आया था। विमान अब सामान्य ऊंचाई से थोड़ा ऊपर उठ चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी ने चेतावनी दी और कहा SU-267 आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्या वहां सब कुछ ठीक है? ये मैं जो आपको बता रहा हूं वो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग। विपरीत दिशा में जा रहा है, क्या वहां सब कुछ ठीक है? आपको जल्द ही अपनी दिशा कंट्रोल करनी होगी। क्या आपके साथ कोई जबरदस्ती हो रही है? ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो ब्लैक बॉक्स में साफ साफ रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन कॉकपिट में हलचल बढ़ चुकी थी। इगोर ने कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन दिमित्री ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो दुश्मन हो। हाथ को झटक दिया। अब समय था सुबह के 9:07। अब समय था सुबह के 9:07। क्रू की हेड एलास्का ने देखा, जो क्रू को हेड कर रही थी एलास्का, उन्होंने देखा कि विमान अजीब ढंग से झुका हुआ है। उसने इंटरकॉम पर संपर्क किया और पूछा, कैप्टन क्या सब कुछ ठीक है? कोई उत्तर नहीं। तभी विमान एक झटके से ऊपर उठा और नीचे की ओर ड्राइव करने लगा। विमान में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने चीखना पुकारना शुरू कर दिया, कुछ ने प्रार्थनाएं शुरू कर दी, कुछ मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। ये सब कुछ जब हो रहा था तो उन यात्रियों को तनिक भी नहीं पता था कि दरअसल उनके साथ हो क्या रहा है। आजकल फ्लाइट्स की इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। यात्रियों ने चीखना शुरू कर दिया। अब समय था सुबह के 9:10। जब कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। लोग वीडियो रिकॉर्ड करने लगे और समय मैं आपको बता रहा हूं फिर से, वो टाइमलाइन चल रही है। अब समय था सुबह के 9:10। सह पायलट ने अब नियंत्रण पूरी तरह अपने हाथ में लेने की कोशिश की, यानी को पायलट ने नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथ में लेने की कोशिश की। उसने कैप्टन को सीट से हटाने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन नशे में पूरी ताकत से प्रतिरोध कर रहे थे। सह पायलट ने नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथ में जो है करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कैप्टन को सीट थी उससे हटने की वो नाम नहीं ले रहे थे और नशे में पूरी ताकत से प्रतिरोध कर रहे थे। अचानक एक तेज चीख आई और आवाज थी, इगोर नीचे देखो पर्वत। ऐसी आवाज। अभी विमान उराल पर्वत श्रृंखला के ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन अब उसका रुख सीधा पहाड़ों की ओर था। अब समय था सुबह के 9:13। एलास्का ने हिम्मत करके कॉकपिट, जी हां, एलास्का ने हिम्मत करके कॉकपिट में घुसने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। सह पायलट ने आखिरकार एक इमरजेंसी बटन दबाया, जिससे कि दरवाजा खुला। अंदर का दृश्य भयानक था। कैप्टन की आंखें लाल थी, होठ सूखे और हाथ कांप रहे थे। उनके कपड़े से शराब की गंध महसूस हो रही थी। एलास्का अनुभवी थी, चिल्लाई। एलास्का जो कई सालों से उस विमान में चल रही थी,
एलेस्का अनुभवी थी, चिल्लाई और बोली कि हमें आपसे कंट्रोल लेना होगा। कैप्टन डिमित्री ने एक पल के लिए आंखें बंद की और तभी विमान अचानक हवा में लड़खड़ाया। इगोर ने इमरजेंसी मोड एक्टिवेट किया, कंट्रोल अपने हाथ में लिया। पहाड़ अब केवल 900 फीट जो है दूर थे। पूरे क्रू ने सुरक्षा के लिए यात्रियों को तैयार करने की निर्देश दिए, लेकिन समय कुछ कम था। अब समय था सुबह के 9:15। जी हां, अब समय था सुबह के 9:15। SU-267 ने एक तीव्र मोड़ लिया। दुर्घटना टालने की कोशिश की गई, लेकिन एक पंख पर्वत से टकरा गया। विमान संतुलन खो बैठा। ब्लैक बॉक्स के अनुसार अब समय सुबह के 9:16 था। विमान एक बर्फीली ढलान पर जा गिरा। एक तेज धमाका हुआ और फिर धुआं और आग की लपटें। जी हां, तेज धमाका हुआ और फिर धुआं और आग की लपटें। घटना ऐसी जगह हुई कि पहुंचना मुश्किल था और 5 घंटे के बाद, समझिए 5 घंटे के बाद रूसी आपदा प्रबंधन बल 5 घंटे के बाद रूसी आपदा प्रबंधन बल घटनास्थल पर पहुंचता है। विमान के मलबे से 12 लोगों को जीवित निकाला गया। बाकी सभी यात्री और 2 क्रू सदस्य मारे गए। कैप्टन डिमित्री का शव कॉकपिट से मिला, हाथ में वही थर्मस जिसकी गंध अभी भी बाकी थी। जांच में पता चला कि उनके रक्त में, जांच में जो जांच होती है, डीएनए टेस्ट होता है और बाकी पोस्टमार्टम होती है, उससे पता चला, जांच में पता चला कि उनके रक्त में 0.22% अल्कोहल की मात्रा थी, किसी आदमी की होश गवा देने वाली सीमा से 2 गुना। जी हां, यह मात्रा बहुत अधिक होती है। रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और पूरे विश्व में एक ही सवाल गूंजने लगा कि आखिर क्या वरिष्ठता के आगे हमारी जिम्मेदारियां बेअसर हैं? यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह सिस्टम के उस भरोसे की मौत थी जो हमने कॉकपिट में बैठे योग्यता पर किया था। कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए आप क्या सोचते हैं और बने रहिए ओनली न्यूज़ 24x7 के साथ। बहुत बहुत